सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इन दोनों में फर्क पता है हमको? नहीं पता। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? हम लाइफ के बस एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और बाकी सब पीछे रह जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम रोते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट यहां भाग रहा होता है, एक वहां भाग रहा होता है। मतलब फाइनेंशियली तो हम बहुत सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, हेल्थ की धज्जियां उड़ती चली जा रही है, वो पीछे छूट गया है। पैसा तो हमने कमा लिया लेकिन रिलेशनशिप का आता पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कि हमने लाइफ की जो एक फ्रेगमेंट है, ये तीनों चीजें हमने पकड़ी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप, इसमें से किसी भी एक को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और बस वहीं पर फंस करके रह गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, यानी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है बस उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी और वहीं पर रुक गए। इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता सकता, खुद देखना पड़ेगा कि अभी जो आपकी स्टेज है लाइफ में, इस स्टेज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे आपने कितना रायता फैलाया हुआ है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली रायता फैला पड़ा है, किसी की हेल्थ वाइज रायता फैला पड़ा है, वो देखना पड़ेगा ना। जो आपका लेवल है उसी लेवल से तो ग्रो करोगे। इफ यू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच इन लाइफ, तब आप कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर हो। और अब ये कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझना होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको वहीं पे रख देना होता है, वहीं पे रुक जाना होता है। लोगों को ये नहीं पता है पहले तो कि शुरू कैसे करें। 90% लोगों का यही चैलेंज है लाइफ में। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर मैं सम अप कर दूं, वो क्या है कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा। नंबर 1 ये है या नहीं है? अब दूसरी भी एक प्रॉब्लम है, वो कोई पूछता नहीं है लेकिन वो है प्रॉब्लम, वो साफ नजर आती है कि करना शुरू तो कर दिया है, अब पीछे कैसे हटे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं है वो कितना आगे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जिम कैसे जाएं, उसके बाद में जब जिम चले गए तो दूसरों को देखा, उनकी बॉडी को देखा जो उनकी बॉडी से लाख गुना बेटर है या बहुत बेटर है, और फिर इंजेक्शंस ठोकने शुरू कर दिए। अब उनको ये नहीं पता है रुके कैसे, और बॉडी बनाए चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और अंदर से बॉडी की धज्जियां उड़ रही है। गए थे बॉडी बनाने के लिए और बॉडी बिगाड़ करके बाहर आ रहे हैं। गए थे पैसा कमाने के लिए ये सोच करके कि इससे लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उसी पैसे ने लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। अंदर से आदमी की ईगो को इतना बढ़ा दिया कि अब वो किसी के साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ? एक फ्रेगमेंट में तो आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फ्रेगमेंट में फेल हो गए। ऐसा होता है लोगों के साथ? ये नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा आ गया और पता नहीं कहां पहुंच गए अपने माइंड में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। अब ये बंदा किसके साथ एडजस्ट करेगा? ये किसके साथ में कंपैटिबल होगा? किसी के साथ भी नहीं। जो किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा उसकी क्या रिलेशनशिप होगी बाकियों के साथ? जीरो। जब रिलेशनशिप जीरो होगी तो हैप्पीनेस कहां है? और जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है उसकी लाइफ क्या है? सो इस तरह की अप्रोच अगर आप पकड़ लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो फिर इससे एक और बेनिफिट क्या होता है लाइफ में? एक तो रोना धोना खत्म हो जाता है। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, आकर के कहीं पर भी हम अपना पोटली खोल करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर एक एक की मैं कहानी पकड़ लूं ना, रोते हुए सारे बाहर जाओगे कहानियां सुन सुनकर। तो कहेंगे अरे दुनिया में इतना दुख है। तो आपको ये लगता है बस आप ही की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप ही की जिंदगी में दुख है, बाकी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेवकूफों वाली सोच है। हर एक की लाइफ में चैलेंजेस है, अलग अलग तरह के हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे एक भी बंदा जो बैठा हुआ है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक की एक तरीके से, अरे मेरी भी बहुत है प्रॉब्लम्स है, तभी तो मजा आ रहा है लाइफ में। मतलब शादीशुदा हूं और प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? शादी मतलब प्रॉब्लम चेहरे पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखना, ध्यान से समझना। चेहरे पे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? मैं खुश क्यों हूं? मैं एक्चुअल में खुश हूं, ठीक है, चेहरे पे नजर भी आ रहा होगा। मैं खुश हूं लाइफ में, क्यों हूं? क्योंकि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, बस सिंपल। अभी जो मैंने बात बोली, जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको वहीं तक रखा हुआ है। पैसा मतलब ये है, पैसे का मतलब, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए? ये
सुनने में बड़ी छोटी लग रही होंगी ये बातें, बट मैं आपको एक्चुअल में जड़ बता रहा हूं प्रॉब्लम की, कि ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में, या ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना वो दो लेवल पे हैं। एक ये नहीं पता है कि करें कैसे, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि रुके कैसे और कहां रुके, ये नहीं पता है। जो करप्शन है उसकी जड़ यही है, इंसान को ये नहीं पता है रुकते कैसे हैं। और मतलब समझ गए? ये और जो है ना ये जड़ है। आपको पता होना चाहिए ना ज्यादा ना कम, जैसे प्यास तो पानी ना ज्यादा ना कम, भूख खाना ना ज्यादा ना कम, ऐसे ही पैसा ना ज्यादा ना कम, रिलेशनशिप ना कम ना ज्यादा। अगेन बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब क्या है? ज्यादा। और मुझे तो किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, ये क्या है? कम ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो लाइफ में हमारी सब चीजों की अपनी अपनी जगह आ गई। अगर इस तरह से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं तो वी आर एन ऑलराउंडर, या वी आर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।